Welcome student. Hope you all are fine, happy and healthy. Now we are going to start our today's class. In our today's class, the topic that I have chosen for today's class is the excretion. We have already studied the different parts of this chapter. So our today's topic is excretion. आज का टॉपिक है हम लोगों का एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडीज में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं. क्या होते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन. और इस बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, बहुत सारा अनवांटेड सब्सटेंसेस बनते हैं. क्या बनते हैं? अनवांटेड सब्सटेंसेस. और ये अनवांटेड सब्सटेंसेस इतना हानिकारक होता है कि हमारे बॉडी में यदि जमा हो जाए तो ये हमारे डेथ का भी कारण बन सकता है. ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है. और इस अनवांटेड सब्सटेंस को शरीर से निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन. जैसे देखो, हम लोग बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं. उस फूड प्रोडक्ट्स खाने के दौरान जिसमें से जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन टूट करके यूरिया बनता है. क्या बनता है? यूरिया. और वो यूरिया यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है. किसके माध्यम से बाहर निकलता है? यूरिन के माध्यम से. यदि ये यूरिया शरीर में इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? शरीर के अंदर ब्लड जो है वो विषाक्त हो जाएगा, वो जहरीला हो जाएगा. और जहरीला होने के कारण ये जाके ब्रेन के फंक्शनिंग को रोक देगा. और ब्रेन के फंक्शनिंग को रोकने के कारण क्या हो जाएगा? हमारा डेथ हो जाएगा. समझ में आया? तो यूरिया के एक्युमुलेशन के कारण डेथ हो सकता है. उसी तरह से जब हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे रहे हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये वेस्ट है. यदि ये वेस्ट हमारे शरीर में एक्युमुलेट हो जाए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यदि कोई गला दबा दे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नाक से निकल नहीं पाएगा. तो क्या हो जाएगा? डेथ होगा कि नहीं होगा? डेथ हो जाएगा. तो किसी भी तरह का वेस्ट जो हमारे बॉडी में तैयार होता है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है उसको निकालना जरूरी होता है. और इस निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. समझ में आ गया? तो देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन मिला के समझ में आ जाएगा. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. वो वेस्ट जो हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होने के कारण पैदा हुए हैं, ऐसे वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं. और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना ही क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. देखो डेफिनेशन बहुत क्लियर लिखा हुआ है. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. जो बॉडी के अंदर में वेस्ट तैयार हुआ है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होने के कारण, उसका रिमूवल ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है. द वेस्ट आर जनरेटेड इन एट द रिजल्ट ऑफ वेरियस लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी. लिखा है ना? बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी के कारण ये जनरेट होता है. कौन कौन से प्रोसेस में जनरेट होता है भाई? यहाँ सिर्फ दो एग्जाम्पल लिख रखा है. रेस्पिरेशन के दौरान और दूसरा क्या है? डाइजेशन के दौरान. रेस्पिरेशन के दौरान कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे नाक से निकलता है, नोज से निकलता है ना. और डाइजेशन के दौरान क्या निकलता है? अनवांटेड वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसेज और लेट्रिन. इसको भी मान लिया गया है कि ये भी एक तरह का वेस्ट है. ऐसे फैसेज और लेट्रिन यदि शरीर में 2-4 दिन 10 दिन एक्युमुलेट हो जाए तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुँचता. लेकिन यूरिन के अंदर जो वेस्ट होता है यदि वो 2-4 दिन रुक जाए तो डेथ हो सकता है. इसलिए यूरिन का निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट होते हैं. समझ में आ गया? जिसका नाम मैंने क्या बताया था? यूरिया, यूरिक एसिड. यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो बेटा. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. द अनडाइजेस्टेड फूड, स्वेट माने पसीना, ये भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है. यूरिया आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. समझ में आया? तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है?
डिफाइन एक्सक्रीशन, एक क्वेश्चन। दूसरा, नेम सम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो यहां पे आपको 2 क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए बेटा। चलो अब अगला टॉपिक, एक्सक्रीशन। सो दिस वेस्ट इज इफ एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, क्या होगा यदि वे वेस्ट हमारे शरीर में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों तक, बिकम हार्मफुल फॉर द बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारा डेथ भी कर सकता है, लिखा है ना। दस रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्दी बॉडी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन एनिमल। अब एनिमल के बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक छोटा सा अमीबा है, सपोज ये अमीबा है, और ये अमीबा अपना फूड बाहर से लेता है। जब बॉडी के अंदर इसके फूड आ जाते हैं तो इस फूड का डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन के बाद ये अनवांटेड सब्सटेंस जब बनता है, इसका मतलब लैट्रिन, इसका फेसेस, तो ये क्या करता है, इसको बाहर की तरफ निकाल देता है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्सक्रीशन का काम कर रहा है कि नहीं। तो कैसे होता है, देखो, डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास एक्सक्रीशन करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा विच आर एक्वाटिक इन नेचर एक्सक्रीट वेस्ट बाय ए सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे करता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से, जिस तरह से डिफ्यूज करके फूड को अंदर लेता है उसी तरह से वेस्ट को डिफ्यूज करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सक्रीशन करता है। यहां क्वेश्चन आता है, हाउ डज अमीबा डू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। हाउ डज अमीबा excrete out its waste, excrete out its waste। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे आंसर लास्ट वाले लाइन में दिया हुआ ही है कि दे एक्सक्रीट आउट देयर वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। होप आप लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट, हाउ डज द एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन फिशेज। फिश में कैसे एक्सक्रीशन होता है। हाउ डज द एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन फिशेज। फिशेज में कैसे होता है एक्सक्रीशन, जरूर देखते हैं। इन फिशेज द एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स एंड किडनी। 2 जगह से होता है भाई इसका। कहाँ से होता है, गिल से होता है और किडनी से होता है। द वेस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो वेस्ट होता है, इज मेनली कंटेन अमोनिया। अंडरलाइन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। लिख लो, व्हाट इज द मेन excretory substance of aquatic organism। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है अमोनिया। कभी कभी आप देखोगे तालाब जो है वो बड़ा बदबू मारता है। जानते हो क्यों बदबू मारता है तालाब इतना? क्योंकि उसमें मौजूद जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया निकालती हैं, और अमोनिया जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, और घुलने के कारण एक अजीब सा फाउल गंदा सा स्मेल देता है। समझ में आया? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन सा वेस्ट निकालती हैं? अमोनिया। द ऑर्गेनिज्म दैट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमनियोटलिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे फिर डेफिनेशन आ गया, डिफाइन एमनियोटलिक ऑर्गेनिज्म।
एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के तौर पे अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। गिव एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल भी मांग रहा है। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? फिश वाला हो जाएगा ना, फिश एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं चिड़िया के पास। चिड़िया देखो, चिड़िया जो है उड़ते उड़ते बीट कर देती है, और बीट में एक छोटा सा वाइट कलर का पार्ट भी होता है। ये वाइट कलर का पार्ट उनका वेस्ट होता है। ऐसे तो पूरा बीट ही वेस्ट है, लेकिन वाइट कलर का पार्ट जो होता है वो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, जिसमें होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? तो देखो जरा गौर से भाई कि सम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट निकालते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। और वेस्ट का नाम क्या भाई? यूरिक एसिड। क्या नाम है? एंड दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। आप लोग छिपकली को तो देखे होंगे, आप लोगों के घर में लिजर्ड तो होगा ही। लिजर्ड कैसा निकालता है? वाइट कलर का एक छोटा सा चूना जैसा गोली निकालता है। वो वाइट कलर का चूना जैसा जो गोली होता है अपने लैट्रिन के साथ जो निकालता है, वो वही होता है यूरिक एसिड। वो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या हो गया? नाइट्रोजनस वेस्ट। सो नोट डाउन, डिफाइन यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नोट करेंगे, डिफाइन यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस शरीर से बाहर निकालता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और गिव एग्जांपल देगा तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है भाई? इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। ये सारे के सारे जो हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पेज अच्छे से समझ में आया। चलो अब अगला पेज, ह्यूमन बीइंग। अब भाई हम तो दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं, तो अपने बारे में भी तो कुछ बताएं। तो ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स लिव्स ऑन द लैंड। कहाँ रहते हैं भाई? लैंड पे रहते हैं। और हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वी आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। स्पेलिंग याद रखिएगा, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। इंसेक्ट वगैरह जो हैं वो यूरिकोटेलिक हैं, उसमें सी लगा हुआ है, और हम लोग जो हैं वो यूरियोटेलिक हैं, इसमें सी नहीं लगा हुआ है। समझ में आया ना? तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, डिफाइन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड गिव एग्जाम्पल। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन मैं अराइज कर सकता हूं, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म do we have on the डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस पे डिपेंड करके यदि हम अपने आप को देखें तो हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। ऑन दैट बिहाफ वी विल से वी आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। हम सॉरी वी आर यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। हम लोग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म हैं। समझ में आ गया होगा? चलो अब आते हैं हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, मतलब अपना वेस्ट कैसे बाहर निकालते हैं। इन ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के वेस्ट बनते हैं बेटा, और दैट आर एलिमिनेटेड इन डिफरेंट वे। और ये जो वेस्ट हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके बनते हैं, ये अलग अलग तरीके से बाहर भी निकलते हैं। अब लोग वेस्ट बनते भी अलग अलग तरीके से हैं और निकलते भी अलग अलग तरीके से हैं। तो कौन कौन से प्रोसेस में भाई वेस्ट बनते हैं और किस किस तरीके से निकलते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है ईजेशन। क्या है भाई? ईजेशन। ईजेशन ये डाइजेशन का पार्ट है। आप लोग डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़े हो ना। ईजेशन में क्या होता है? हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। सुबह सुबह लैट्रिन जाते हैं ना, तो जो अनडाइजेस्टेड
फूड पार्टिकल्स होता है वो पेट में जमा रहता है, उसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं। इस बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। समझ में आया? तो अब तो वो भी वेस्ट है ना, सुबह सुबह जो लैट्रिन निकालते हैं वो वेस्ट है। यदि जमा हो जाए तो पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दर्द करेगा और भी बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, तो उसको निकालना तो जरूरी है। तो सुबह सुबह हम लोग जाते हैं। तो ईजेशन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड undigested food products along with some waste products formed in the digestion process are removed by the body। यानी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स वगैरह को हम लोग रिमूव करते हैं, निकालते हैं। एंड दे आर कलेक्टेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ जमा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जमा होता है। और दे एक्सपेल थ्रू द एनस, और एक छोटा सा ओपनिंग से शरीर से बाहर निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एंड जो निकलता है लैट्रिन, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में लैट्रिन बोलते हैं, उसको बायोलॉजिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं फेसेस। क्या बोलते हैं? फेसेस जो है वो बाहर निकलता है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट डू वी excrete during the process of ईजेशन। ईजेशन के प्रोसेस में हम लोग किस तरह का वेस्ट निकालते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को ही हम लोग निकालते हैं। समझ में आ गया होगा? चलो अब आते हैं दूसरा टॉपिक, दैट इज एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, हाँ ठीक है। तो रेस्पिरेशन वाले में हमने कहा था 2 टॉपिक है। रेस्पिरेशन में एक बार हम लोग सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं अपने सांस से, अपने नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन के दौरान जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम लोग एयर लेते हैं, तो एयर से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में चला जाता है, और ऑक्सीजन यूटिलाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है नोज के थ्रू। इसी को हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं, है ना। तो एक्सहेलेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच गैसियस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर वेपर आर एक्सपेल्ड थ्रू द लंग्स। लंग्स से जो ये वेस्ट बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और सम वाटर वेपर, ये दोनों के दोनों बाहर निकलते हैं। ठीक है। सो हाउ कैन वी एक्सक्रीट थ्रू एक्सहेलेशन, हाउ कैन वी एक्सक्रीट और गैसियस वेस्ट, और गैसियस वेस्ट को हम किस तरह से बाहर निकालते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। समझ में आया? एक्सहेलेशन के माध्यम से गैसियस वेस्ट को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। कौन सा गैसियस वेस्ट को बाहर निकालते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं हम लोग स्वेटिंग में। स्वेटिंग माने पसीना निकलना। अब देखो आप लोगों के क्लास का जो सबड़े आलम है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, दौड़ता है, बहुत पसीना निकलता है इसके शरीर से। तो पसीना तो निकलता है, ये क्यों निकलता है? 2 कारण। पहला, आपके बॉडी में जब हीट पैदा हो रहा है दौड़ने के कारण तो पसीना निकलता है, और इस पसीने से क्या निकलता है? इस पसीने से निकलता है बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारा वाटर, और साथ में बहुत लिटिल अमाउंट में यूरिया भी निकलता है। तो इस तरह से एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट और सम अमाउंट ऑफ यूरिया आपके बॉडी से पसीने के माध्यम से वेस्ट के तौर पे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और उसको निकालने में कौन मदद करता है? स्किन मदद करता है। कौन मदद करता है? देखो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं चलो। इट हेल्प्स इन एक्सपेल वाटर। क्या निकालने में मदद करता है? वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, और इसके साथ क्या निकलता है? यूरिया और साथ में सॉल्ट भी, थ्रू द स्वेट ग्लैंड। कहाँ से निकलता है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड कहाँ होता है? देखो यहाँ ड्राइंग बनाया हुआ है। स्वेट ग्लैंड स्किन के नीचे वाले लेयर में होता है, इंडोडर्मिस में होता है। कहाँ होता है? स्किन का जो अपर लेयर होता है, देखो यहाँ पे स्किन का फोटो दिया हुआ है। अपर वाला जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का एपिडर्मिस, और नीचे वाला हो गया, और इसमें देखो जहाँ तहाँ छोटा छोटा पोर दिखाई दे रहा है। तो इंडोडर्मिस के इंडोडर्मिस वाले लेयर में ही जो है
स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स का डायग्राम नहीं बनाया, ये देखो ये है स्वेट ग्लैंड्स, ये देखो ये स्वेट ग्लैंड्स है, ये जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ स्वेट ग्लैंड्स। और इससे जो है ऊपर की तरफ एक लंबा सा पाइप गया हुआ है जो ऊपर में जाकर का खुलता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जाके खुलते हैं, है ना। और ये स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। पसीना के साथ साथ पसीना में मतलब क्या क्या होता है, होता है बहुत सारा सॉल्ट, और भी होता है वाटर, और क्या होता है, और होता है यूरिया। सो दे आर एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ स्वेट। तीनों को मिला के क्या बोला गया, स्वेट। सो स्वेटिंग हेल्प इन कूलिंग। स्वेटिंग क्या मदद करता है, शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। एंड मेंटेन द टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो स्वेटिंग आकर के बॉडी को ठंडा करता है। समझ में आया। तो व्हाट इज स्वेट, व्हाट इज स्वेट, हाउ डज it helps in excretion, how does it helps in excretion, state the importance of sweating, state the importance of sweating। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सक्रीशन और डिटेल में पढ़ेंगे और पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।